रीजनिंग का ये लेसन है डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। इस लेसन से रिलेटेड हर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिशा परीक्षण। अब डियर होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आप जानिएगा कि दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो कभी भी हैं, क्लास में हैं, कहीं भी आप रहेंगे तो दिशा को निर्धारित करने के लिए आपको सन की ओर झांकने और ताकने की आवश्यकता नहीं होती है। बस सिंपल है, अपने सामने उत्तर हो जाएगा, अपने सामने उत्तर, पीछे आपका दक्षिण, क्योंकि नॉर्थ का कभी भी विपरीत जो होता है वह साउथ होता है। और दायां हाथ आपका पूरब हो जाएगा तो बायां हाथ पश्चिम। अगर मान लीजिए हम आपका इस मुंह से इधर मुंह करके अगर आप बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन करना है तो सामने उत्तर, दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, और आपकी पीठ जो होती है उसको दक्षिण दिशा देते हैं। कभी भी उत्तर का विपरीत दक्षिण के सिवा कुछ नहीं होगा, कभी भी पूरब का विपरीत पश्चिम के सिवा कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। तो डियर आप दिशा परीक्षण आइए और इसको आप विधिवत इसका अध्ययन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल RK एजुकेशन पर। मैं RK यादव। चलते हैं डियर, स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। डियर दिशाएं जो होती हैं, मेनली दिशाएं जो हैं 4 करते हैं डियर, 4 दिशाएं। अब सामने का हो जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ का विपरीत होता है साउथ, नॉर्थ का विपरीत साउथ, और दायां हाथ आपका पूरब हो जाएगा ईस्ट, और बायां हाथ पश्चिम। तो डियर इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं उत्तर, उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण। और डियर ये आपका दायां हाथ पूरब हो जाएगा, दायां हाथ पूरब, और डियर ये बायां हाथ आपका पश्चिम। एक बात हम करते हैं डियर, एक बात डियर कि 2 दिशाओं के बीच में, इन 2 दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। इन 2 दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है वह 90 अंश। कहीं भी किसी भी 2 इस मुख्य दिशाओं के बीच कोण बनता है 90 अंश। एक बात। दूसरी बात कि इन दोनों दिशाओं के बीच में आपका एक बीच में एक तीली कर लेते हैं डियर, तीली बीच में कर लेंगे, और इन दोनों दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है डियर, ये बीच की जो दिशा होती है ऐसे, उसको इन दोनों का नाम लेकर के बोल देते हैं। वैसे डियर आपका जियोग्राफी के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो हमेशा प्राथमिकता जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को देते हुए इसको लिखेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, इसको लिखेंगे उत्तर पूरब। लेकिन आपका रेलवे विभाग जो है इसको उल्टा बोलता है, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर रेलवे। तो डियर वहाँ पर उनका अपना भाषा है, आप भी आपका पूरब उत्तर कह सकते हैं। लेकिन एक भूगोल का छात्र, जियोग्राफी का जो स्टूडेंट होता है, जियोग्राफी की जानकारी है तो प्राथमिकता या पेरियोरिटी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को देते हुए आपको उत्तर पूरब ही बोलना चाहिए। नहीं तो वैसे आपका पश्चिम, अरे पूरब, उत्तर भी कह सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में बोले आपका उत्तर पूरब। तो इसको लिखेंगे डियर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हो जाएगा इसको, इसके बीच की जो दिशा हो जाएगी वह उत्तर पूर्व। डियर आप समझिएगा, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक बात और समझिएगा डियर, जब 90 अंश को 2 भाग में आपने फाड़ दिया तो डियर ये जो एंगल हो जाएगा, पार्टिसिपेट कर दिया 2 भागों में, बांट दिया डियर, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। कॉमन सी बात है 45 डिग्री।
अभी रोटेशन की बात भी हम लोग करेंगे, कैसे आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 135 अंश दे देता है, कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके खड़ा है और क्लॉकवाइज 135 अंश घूमता है, तो इस समय उसका मुंह किस दिशा की ओर बता रहा है। तो डियर ऐसे क्वेश्चन अब उसमें ऐसा सेट किया रहता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। 135 अंश को दो भागों में अगर आप तोड़ के लिखना चाहेंगे तो 90 + 45 डियर, लेकिन ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा दे देता है कि डियर आपका 135 अंश अरे 155 अंश 160 अंश, ऐसे नहीं देगा, क्योंकि उसमें दिशा का निर्धारण करना आपके लिए क्या हो जाएगा, कठिन। इसलिए डियर बेहद आसान वो सब सेट करके बोलते हैं। डियर आपको और पूछना होगा तो 225 अंश मोड़ देगा, तो 225 अंश को आप डियर बहुत आसान से अपने भाषा में 180 + 45 कर सकते हैं। 180 का मतलब हो जाएगा, अगर डियर मैं पूरब दिशा में हूँ और 180 अंश आपका अगर एंटी क्लॉक अगर घूमता हूँ या क्लॉक घूमता हूँ, क्लॉक घूमूंगा तो इधर से घूमूंगा, एंटी क्लॉक तो इधर आपका, तो मेरा मुंह हो जाएगा डियर आपका पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूँ और क्लॉकवाइज 180 अंश, तो देखिए आपका पूरब को ये डायरेक्शन का मूवमेंट होता है डियर। आपको आई होप दैट सारी जानकारियाँ अच्छी होंगी पहले से भी आपको। और डियर अब मौका है, देखिए आपका प्रिय छात्रों, डियर आप लोगों को मैं बता दूं जिनकी एज या उम्र बेहद मतलब एक अच्छे पैटर्न पर पहुंच चुकी होगी 18+, और डियर आपका योग्यता भी आपकी जो भी है वैकेंट जो आपका इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन अलग अलग हर उम्र पर आपको भर्तियां मिलेंगी, हर उम्र पर डियर। इसलिए आपको मौका है जो है कमिंग 6 मंथ या 7 मंथ 8 मंथ में बहुत ज़्यादा भर्तियां होने जा रही। टेलीविज़न पर तो समझिए आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख अलग अलग रोजगार क्षेत्रों में आपका रोजगार का क्रिएशन हो रहा है। आप एग्ज़ाम के आधार पर सारे जॉब को पाना है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं। अगर डियर चूक गए तो फिर आगे अब अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर अवसर का लाभ उठाएं। अब डियर तो मेरी आपसे बात हो रही है कि उत्तर और पश्चिम का बीच वाला, तो मैंने बताया प्राथमिकता आपका उत्तर का दीजिएगा, तो उत्तर पश्चिम, ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा डियर। इसको बोल दिया बीच वाला। ए वाली जो दिशा होती है डियर, ए वाली दिशा, तो ये आपका पूरब है और दक्षिण है, तो इसको आपका उसके बीचों बीच जो दिशा होगी इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ये आपका दक्षिण पूर्व आपका बोल देंगे। और ये वाली जो दिशा है इसको बोलना होगा, तो आपका दक्षिण और पश्चिम का बीचों बीच वो आपका हो जाएगा डियर दक्षिण पूर्व डियर, और दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो बेहद आसानी से हम लोग आपका इस दिशाओं का निर्धारण कर सकते हैं। अब आइए तो 4 4 8 दिशाएं, 4 मेन दिशाएं हो गई, उनके बीच बीच का जो डबल दिशाओं को लेकर बोला जाता है वो हो गया। अब इसके बाद हम आपका रोटेशन की बात करेंगे कि कैसे आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेट किया जाता है डियर। आगे बढ़ते हैं, आइए देखें आपका डियर दिशाओं का ज्ञान डियर आसानी से देखिए। कहीं भी आप खड़े हैं, अगर कहीं भी खड़े हो गए, अब ऐसा नहीं डियर वाराणसी के किसी सेंटर में गए एग्जाम देने तो आप रोशनदान झांक रहे हैं, आपका किधर सूर्य दिखाई दे रहा है डियर, किधर सूर्य अभी नहीं दिख रहा है डियर। जाहिर सी बात है किसी बड़े सिटीज़ के कमरे में बैठ जाएंगे क्लासरूम में तो वहाँ सन आपको नहीं दिख सकता है। मैदान में थोड़ी आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं। आर्मी की पहले जब भर्तियां हुआ करती थी आज के 15 से 20 साल पहले, तो आर्मी के सारे लड़के जो होते हैं जो भर्ती में जाते थे रिटर्न में, वो एगो पैड लेके जाते थे, पैड। अब पैड पर पेपर मिल जाता था, उसी को मैदान में फील्ड में बैठा देते थे 10-10 हज़ार लड़कों को, 5-5 हज़ार 4-4 10-10 8-8 जितना हज़ार लड़के फील्ड में बैठा दिया, पेपर बांट दिया, पेपर ले लिया, ये पहले होता था। लेकिन अब आपका सबकी भर्तियां क्लासरूमों में होती हैं डियर। आपका
क्लासरूम में आपको जो है एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ, क्लासरूम में एग्जामिनेशन होता है और भर्तियाँ तो आपका अलग अलग उसके मानक के आधार पर। जो फिजिकल होता है तो उसके लिए आपको दौड़ करना पड़ता है, फिर आपका अपनी लंबाई का मापन कराना होगा, लंबाई नापेंगे डियर, और उसके बाद आपका वेट और जो भी कुछ मानक होता है वो नापते हैं। फिर फिजिकल कुछ और भी होता है, जैसे आपका ऊपर से रॉड को पकड़ करके खींचने वाला होता है, उसको खींचना पड़ता है, 10-10 ऐसे करते हैं। फिर आपका जंप भी होता है, लॉन्ग जंप होता है। रेलवे का आरपीएफ में अगर आप जाते हैं तो लॉन्ग जंप भी होता है और हाइट जंप भी होता है। हाइट जंप 3 से 4 फीट का बनाया जाता है, 4-4 फीट का, 3 फीट 4 फीट। लॉन्ग जंप होता है 13 से 15 फीट, 18 फीट, जो भी उसका मानक होता है, नंबर मिलता है। दौड़ आपका तो हर जगह जो भी यूनिफॉर्म वाली जॉब रहेगी जिसमें वर्दी मिलती है आपको यूनिफॉर्म, उसमें आपको हर भर्तियों में दौड़ना पड़ता है। तो दौड़ना तो डियर आपका इसेंशियल हो जाता है यूनिफॉर्म या जो भी इस तरह का पोस्ट होते हैं। और जो पद हैं आपका, मान लीजिए जैसे आपका ये सब समूह की जितनी भर्तियां आप होने जा रही है, चाहे वो लेखपाल का हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, या आपका जितने भी पद का हो रहा है, सबके लिए आपको पेट पीटी पास करना पड़ेगा, पेट एग्ज़ाम। जो लोग पास कर लेंगे इस एग्ज़ाम को, अभी 21 जून तक उसकी अंतिम तिथि थी, और इसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम की डेट मिलेगी। आई होप दैट जब भी हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब भी सरकार कराए, तो डियर जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसको पास कर लेंगे, तो पास करके वो डाउनलोड करके सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी नेट से, या आपका सरकार की जो व्यवस्था हो जैसे ही उपलब्ध कराएगी, वही उसी के आधार पर आपको कोई भी फॉर्म निकलेगा पूरे प्रदेश में या कहीं भी आपका, तो डियर उसी को भरेंगे। आई होप दैट उसकी डिग्री शायद हाई स्कूल पास पर ही हो, देख लें, चेक कर लें, जो भी उसका बना उसी के आधार पर आपको देना होता है डियर। तो चले हम लोग आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात इसमें हम लोग करेंगे, दिशा वाले सवाल में। अब समस्या होती क्लॉक और एंटी क्लॉक में क्या दिक्कतें होती हैं, जरा देखें डियर। एक कुछ चीज़ें हमने मिटा दिया डियर, आप देखिएगा। कॉमन सी बात है कि दो लाइनें अगर एक दूसरे के लंबवत हों, उनके बीच जो एंगल का क्रिएशन होता है, एंगल जो बनता है वह 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे अब ये लाइन है और ये आपका मार्कर, तो ये आपका मार्कर डियर, तो इसके अराउंड आपका देखा जाए तो मेरा हैंड आपका 190 डिग्री आपका ऊर्ध्वाधर, एक होता है डियर ऊर्ध्वाधर, ये आपका होता है 36, तो 36 ऊर्ध्वाधर, 36 ऊर्ध्वाधर। 36 जो होता है एक्स एक्सिस होता है, कभी भी एक्सिस भी पढ़ा होगा। ऊर्ध्वाधर जो है वो आपका वाई एक्सिस होता है। तो वो सब एक्सिस की बात हम आगे बाद में आपका करेंगे डियर। इसमें आपका मान लीजिए आपका मुंह, आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े, जिससे हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़े, और घड़ी के सुई के अनुसार या क्लॉकवाइज या इसको दायावर्त बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज उसको वामावर्त बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज देखिए घड़ी की सुई कैसे घूमती है। अब डियर हम क्या है, अब आप अवलोकन कर सकते हैं, आप अपने मन में सोच सकते हैं कि मैं किस दिशा की ओर घूम रहा हूँ। तो डियर मैं इस समय क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। अगर इस ओर घूमा तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक एंटी क्लॉक आप समझेंगे डियर। तो हम लोग मान लीजिए घड़ी की सुई है, सपोज करिए 12 पर है, घड़ी है 12 पर है, तो क्लॉकवाइज घड़ी जब भी घूमेगी तो आपका डायरेक्शन ऐसे ही होता है। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी CLOCKWISE। इसको हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं, दक्षिणावर्त। और डियर अगर यहीं से सुई आपका इधर को घूमा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, CLOCKWISE, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में वामावर्त कहते हैं। यानी अर्थात एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी के सुई के विपरीत। अब आपके मन में होगा यहाँ पर है, मान लीजिए अगर ये आपका पूरब दिशा में अगर कोई रहता
अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो नीचे जाएगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है और क्लॉकवाइज होता तो डियर इधर जाता, एंटी क्लॉकवाइज होता तो इधर जाता। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है क्लॉकवाइज तो ऊपर जाता, एंटी क्लॉकवाइज होता तो नीचे जाता। तो ये रहा आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं डियर, और अगला कॉन्सेप्ट अब हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से कॉमन कॉन्सेप्ट पर ही कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। अब इसको दिशा देते हैं कि हम इस दिशा की ओर मुख करके खड़े और इतने अंश पर इस दिशा की और इस पोजीशन के हिसाब से घूमते हैं, क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो इतने घूमने के बाद मेरा मुख आपका किस दिशा की होगा जरा देखिएगा। इसको आप डियर मिटाते हैं, जरा देखिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं हम लोग डियर। अगला एक कॉन्सेप्ट है डियर, इसमें मान लीजिए एक चीज दिया है, सपोज कर लीजिए डियर, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा और स्पेस बन जाएगा। ये देखिए आप, सपोज करिए डियर, लिखा है एक व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके खड़ा है और पहली बार वह 135 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 225 अंश वामावर्त घूमता है। बताएं अब उसका मुख इस समय किस दिशा की ओर है। सवाल देखिए, नोट करिए। एक क्वेश्चन है डियर, एक व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, खड़ा है और डियर पूछ रहा है, लिख रहा है पहले वह 135 अंश दक्षिणावर्त, पहले वह 135 अंश दक्षिणावर्त, यानी अर्थात इसको आप क्लॉकवाइज कहते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज। तथा इसके बाद पुनः हुआ वह 225 अंश वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में घूमता है। तो बताएं उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। इस सवाल का जवाब आपको देना है डियर, तो आप बताएं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा डियर। अब देखिए, ये मैंने डायरेक्शन बना लिया, कॉमन ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, यह ईस्ट है, यह वेस्ट। अब डियर वो व्यक्ति जो है ना डियर आपका पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, यही उसकी दिशा है, पूरब की ओर। अब पहले वह क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के अनुसार 135 अंश, डियर आप बताइएगा 135 अंश को थोड़ा सा आप करिएगा तो आप 90 प्लस 45 अंश करना पड़ेगा। तो 90 अंश का मतलब यहाँ से एक खाना पूरा है और 45 अंश और, तो ये जो है इस समय आपका 135 अंश घूमने के बाद उसकी पोजीशन ये बन रही है। यानी इस समय अगर पूछ देता कि 135 अंश को उसके मुंह की दिशा क्या होगी,
तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम वो कर देते हैं। लेकिन डियर इसी पर हमारा आंसर रुका नहीं, अभी हमको फिर दिया है पुनः 225 अंश वामावर्त। तो जब डियर वामावर्त है तो यहाँ से वामावर्त का मतलब अब ऊपर नहीं बढ़ना है, अब यहाँ से रिवर्स उल्टे चलेंगे डियर। तो अब इधर जाएंगे तो क्लॉक वाइज हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्लॉक, इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉक। तो डियर ये देखें, आप सिर्फ देखें कि सीधे आपका यहाँ अगर ला दें यानी इस दिशा का विपरीत इधर, ये पूरा हो जाएगा 180 अंश। जबकि डियर आप 225 को पार्टिसिपेट करेगा तो 180 प्लस 45 होगा, यानी आप जो है 180 प्लस 45 ये वाली जो दिशा है इसका विपरीत हो जाएगा ये वाली दिशा, ठीक इसके विपरीत पीछे। डियर अगर मान लीजिए हम उत्तर पूर्व की ओर मुख किए, अगर 180 अंश किसी भी क्लॉक और एंटी क्लॉक किसी भी सिचुएशन पर अगर हम रोटेट होते हैं तो अगर हम उत्तर पूर्व की ओर मुख किए हैं तो हमारा फिर मुंह होगा दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी उत्तर पूर्व की ओर मुख किए हैं तो हम दक्षिण पश्चिम की ओर आएंगे। अगर ये दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए 180 अंश घूमेंगे क्लॉक और एंटी क्लॉक तो हमारा मुंह हो जाएगा डियर उत्तर पश्चिम। बात समझ में आ रही होगी। पूरब होगा हमारा मुंह तो 180 अंश क्लॉक या एंटी क्लॉक, दोनों सिचुएशन में हमारा जो पुनः दिशा होगा वो अगर हम पश्चिम की ओर मुख किए हैं तो हमारा पूरब हो जाएगा, पूरब किए हैं तो पश्चिम हो जाएगा, उत्तर है तो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण है तो उत्तर। 180 अंश क्लॉक या एंटी क्लॉक इसके रोटेशन पर दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डियर। क्लॉक भी घूमेंगे तब भी आपका उत्तर है तो दक्षिण, एंटी क्लॉक घूमेंगे तब भी आपका उत्तर है तो दक्षिण। डियर बात समझ में आ रही है। लेसन बढ़िया है, इससे आप एक्सरसाइज भी आराम से हमारी हो जा रही है डियर। दाएं बाएं आगे बढ़ते हैं डियर। आजकल डियर जरूरी भी है एक्सरसाइज करना टू डू आपका, और क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग आज डियर आपका बेहद करीब हैं विश्व योग दिवस के। तो 21 जून आपका विश्व योग दिवस के रूप में आपका पूरी दुनिया के लोग मनाएंगे। तो डियर योग के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट टू यू, आपका ऑल ऑफ यू, आपको टू डू एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। डियर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जब गए हैं 180 अंश पर तो यहाँ पहुँचे। अब ये जानते हैं 45 अंश से बचा है तो 45 अंश से बढ़ा लीजिए। अब जो फाइनल हमारा उत्तर हो जाएगा वो हमारा मुख हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर, यानी आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर। इस सवाल का जवाब होगा उत्तर। क्लियर, उत्तर ही उत्तर हो जाएगा आपका। क्लियर, ये रहा आंसर, ये फाइनल क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा, और ये नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बताते हैं और दूसरा सवाल लेकर के इसी सवाल को क्या एक बार रिपीट करें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर। इसको मिटा देते हैं डियर, और आप जैसे भी नोट करना चाहें अपने डायरेक्शन को तो आप नोट करने की विशेष आवश्यकता भी नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसानी से समझ गए होंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं डियर। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं, जरा उसमें देखें। आपका दिशा के परिवर्तन की बात है, उसमें परिवर्तन के द्वारा सब बताना होता है। और डियर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है डियर, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, एक वो सवाल पूछता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। और डियर पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले उस थ्योरम पर चर्चा कर लें। पाइथागोरस थ्योरम में समकोण त्रिभुज, यानी कोई समकोण त्रिभुज तो क्या बोलते हैं डियर, ABC है। किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज पर बना जो स्क्वायर है उसका जो क्षेत्रफल होता है वह शेष दो भुजाओं पर बने, आपका शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है।
या वो तो क्षेत्रफल की बात की है डियर, मगर कॉमन सी बात है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष जो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश यही होता है। 90 अंश के कोण के सामने की ही भुजा को आप कर्ण कहते हैं। ये आपका लंब हो जाएगा, ए लंब, और यह आपका हो जाएगा आधार। तो डियर लंब को आप परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को आप बेस कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहेंगे आप। डियर समझ गए होंगे डियर इसमें। तो आप बस इतना ही जानिएगा कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो डियर AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। अब डियर आप चाहेंगे तो इसमें ट्रांसफर भी कर सकते हैं आसानी से। मान लीजिए आपको AC नहीं निकालना है, आपको AC और AB पता है, BC निकालना हो तो BC का मान निकालना है तो डियर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको AB का वर्ग निकालना है, आप BC को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग हो जाएगा। लेकिन आप सब रटने लगिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सब नहीं रटना है डियर। एक मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वही याद करें कि किसी भी समकोण त्रिभुज में इन ए राइट ट्राइंगल, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में इन एन राइट ट्राइंगल डाका, इन अ राइट ट्राइंगल डाका, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में आपका डियर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेन टू साइड्स स्क्वायर आपका, सम ऑफ रिमेन टू साइड्स स्क्वायर, या जो दो आपका भुजाएं बच जा रही हैं, दो साइड जो बच जा रही हैं उनके स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में यही होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वैसे तो उसमें ये बोला जाता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इसको जानिएगा, इसकी उसमें जरूरत पड़ती है। इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन हम लोग इस पर जरा डन कर लें। इस पाइथागोरस के थ्योरम पर दिशा वाला सवाल एक हम लोग पूरा करते हैं डियर। देखेंगे आप एक क्वेश्चन जैसे दिया है डियर, दिया एक व्यक्ति पूरब दिशा में, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 12 किमी चलता है। एक व्यक्ति पूरब दिशा में, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 12 किमी चलता है। मन में सोचें आप अपने उत्तर को डियर। उम्मीद करेंगे बेहद आसानी से मेरे लिखते लिखते आपका आंसर जो है आप निकाल चुके होंगे। कल्पना करते हैं इस चीज का डियर। देखिए एक व्यक्ति पूरब दिशा में 12 किमी चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चल दिया डियर आपका। इसके बाद बोला है तथा वहां से बाएं मुड़कर 5 किमी और चलता है।
और चलता है। अब बताएं वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब बताना है, अब बताएं वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान अर्थात अपने घर से, प्रारंभिक स्थान मतलब अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है। अब इस सवाल को लगाने के लिए डियर बड़े आसानी से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर करते हैं, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये दिशा आपका हो जाएगी उत्तर का विपरीत दक्षिण, दायां हाथ आपका पूरब और डियर बायां हाथ आपका पश्चिम। ये है आपका सेंटर, तो सेंटर से पूरब, ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम। अब डियर क्या करेंगे आप, बहुत ध्यान से देखिएगा। कर व्यक्ति का मान लेते हैं घर, यही सेंटर से शुरुआत करिएगा। 12 किमी पूर्व दिशा में चला, मान लीजिए यहाँ पर 12 किमी हुआ, ये 12 किमी व्यक्ति चल लिया। 12 किमी चलने के बाद अब यहाँ से बाएं दिशा में मुड़ेंगे तो उत्तर की ओर जाएंगे। अब डियर ये आपका 5 किमी उत्तर की ओर मुड़ करके वह 5 किमी चला बाएं दिशा की ओर। अब इस समय व्यक्ति आपका यहाँ पहुँचा है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है। आप ये दूरी आपका सीधी दूरी लेंगे, आपका यही, या न्यूनतम दूरी या शॉर्टेड डिस्टेंस लेंगे। वैसे तो डियर आपका विज्ञान में जाते तो इस चीज़ को विस्थापन बोला जाता, लेकिन यहाँ पर हम दूरी का लेते हैं कि बताइए वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब ये जो आपका है डियर एंगल 90 डिग्री, इसके सामने का एक कोण हो जाएगा। तो आप त्रिभुज ABC में करेंगे, ABC, तो आपका कोण का मान यानी AC का वर्ग शेष जो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो आपका डियर हो जाएगा BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो इसका BC का वर्ग 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और AB 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 169। अब चूंकि AC का वर्ग हटाइएगा तो ये रूट में चला जाएगा 169, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 किलोमीटर। अतः डियर आप आंसर दे देंगे, इस समय वह व्यक्ति अपने घर से 13 किलोमीटर। और दिशा की बात एग्जैक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका उत्तर और पूरब के बीच में ही आपका थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, एग्जैक्ट तो बीचों बीच नहीं होगा। लेकिन डियर ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों दिशाएं, ये दोनों दूरी बराबर होती तो एग्जैक्ट वो आपका बीचों बीच दिशा में जाता। लेकिन डियर इस सिचुएशन में आपका वो विपरीत दिशा में नहीं है। तो डियर आप समझिएगा इस चीज़ को डियर बेहद आसानी से। तो इस समय वह व्यक्ति आपका अपने घर से 13 किमी दूरी पर है। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें यही होता है डियर किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने अगर ऐसा बोला कि 12 और 5 17, वहीं पर सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, आपका यहाँ से यहाँ तक ये जो सीधी दूरी है इसको आपको बताना होगा कितनी दूर है डियर। वैसे तो आप कितना दूर चला तो अलग की बात है, चलने की बात 12 5 17, लेकिन वो अपने घर से इस समय कितनी दूरी पर है या अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आप बताएंगे 13 किलोमीटर। तो आई होप दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स देन।